मुसहरवा ने। चल बैठ। चलो देखो इधर, ये बताओ 12th में अत्ती गोली का गेल है, कहाँ का रे छोटू तोरे? छठो चक, ये कहाँ पड़ता है? बेलदारी चक, ये खाली बेल उठाता है वहां जाके। ठीक, हाँ वीर जानते हैं। उसके पीछे तो पीछे ही रहवे करेगा हमेशा। और पापा को जी नाम है मुकेश अथी प्रसाद है। अच्छा मुकेश प्रसाद, ठीक। ला तुम्हारा मम्मी को जी नाम है ना? तुम मम्मी के नाम है मौसी। अरे तुम मम्मी हो मौसी ना लगती है, तो तुम मम्मी के नाम मौसी ना हुआ? गजब करता है तू। ठीक, देखो इधर पहले बिहार बोर्ड इंटर पर 2027 के लिए आज है वंशागति के लास्ट है टॉपिक और लास्ट आज लेक्चर है। आज हमारा एकदम दिल गदगद है कि आज अंततः खत्म हो गया है ना। अंत हम इसको इतना लमार दिए, इलमर से चला गया, 22 लेक्चर में लेके चले हैं है ना। कुछ लेक्चर का बीच में ड्यूरेशन भी कम है ना, और कुछ क्लास बंद हुआ तो चल गया ढेर। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए। आज पढ़ेंगे हम लोग क्रोमोसोमल विकार। लगभग क्रोमोसोमल विकार में जान गए हैं कि क्रोमोसोमल विकार क्या होता है जी। एक अनुवांशिक रोग है ना, समझे? एक क्या है जी? अनुवांशिक रोग है, समझे? तो याद रखिएगा। ठीक, देखो गुणसूत्र संबंधी विकार वे अनुवांशिक स्थिति है जो कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में परिवर्तन, कमी या अधिक या टूट फूट के कारण होता है। याद रखना, क्रोमोसोमल विकार में क्या होता है जी, या तो उसके गुणसूत्र में बढ़ जाएगा या तो कम जाएगा, अंत तक कुछ टूट फूट जाएगा, समझे ना। तब जाके क्या होता है यहाँ पर जी, क्रोमोसोमल विकार देखने को मिलता है। और क्रोमोसोमल विकार में एगो दुगो ने बहुत सारा रोग आता है, समझे? देखो जैसे में हम लोग देखते हैं कि एक सामान्य मनुष्य में, एक मानव में कितना होता है क्रोमोसोम जी? 46 गो होता है, मतलब कितना? 23 जोड़ा होता है। इनमें कोई भी असामान्यता शरीर और मानसिक विकास में गंभीर बाधा बन सकती है। या तो यहाँ पे देखो ओरिजिनली में होता कितना है? ओरिजिनली में होता कितना है? 46 क्रोमोसोम होता है। जब आदमी पैदा लेता है, जब बच्चा पैदा लेता है, तब उसके पास में कितना क्रोमोसोम होता है जी? 46 गो होता है, ठीक। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जरा में एक कम हो जाएगा या एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, है ना। तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं जी? क्रोमोसोमीय विकार कहते हैं, ठीक। अब यहां पर देखो, मानव शरीर की कोशिकाओं में सामान्य रूप से कितना जी बतावे कि है अभी कि इतना मतलब क्रोमोसोम होता है। जब कोशिका विभाजन के समय कोई त्रुटि होती है तो इन गुणसूत्रों की संख्या में कम यानी कम हो जाता है या वो बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति में गंभीर शारीरिक और मानसिक विसंगतियां पैदा होती है ना। जब कोशिका विभाजन होते रहता है, तब अब जानते हो कि एकरा में कितना क्रोमोसोम होगा जी? 46 गो। अब एकरा में विभाजन होगा तो हो सकता है कि एगो कोशिका में कितना हो जाए जी? 47। या हो सकता है कि एगो में कितना हो जाए जी? 45, है ना। तो ऐसे घट बढ़ सकता है। अगर एगो एकरा में नहीं बढ़ गया, एक हम बता रहे हैं अभी, लो पूरा अलग अलग बताना पड़ेगा। 47 को हो गया, ठीक है। कितना हो गया जी? 47 को हो गया, समझा।
अब मान लो कि यहाँ पर वो कोशिका है, यहाँ विभाजन हो रहा है और ये क्या हो, एक में बन जा रहा है जी, विभाजन होकर 45 को बन जा रहा है क्रोमोसोम, 45 को आ रहा है। तब यही वाला कमी या बेसी होने के कारण यहाँ पर मानसिक विसंगतियां, यानी शरीर में कुछ कमी हो जाए, मानसिक यानी मानव में जो भी मतलब दिमागी हालत है उसको में थोड़ा सा कम हो जाए, है ना। तो इन सब की चीजों में आता है यहाँ पर विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब जानते हैं बखूबी, देखिए इधर एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विन्यास क्रोमोसोम विकार के कारण होते हैं। फिर यहाँ पर कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटेड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, असुगुणिता। क्या बोलते हैं जी, असुगुणिता। यानी एकरा में असुगुणिता में कहने का मतलब क्या कि एकरा में एक या एक से अधिक क्रोमोसोमल विकार, यानी क्रोमोसोम क्या हो जाएगा जी, अनुपस्थित हो जाएगा। यानी एकरा में क्रोमोसोम अगर नहीं रहता है तब आप लोगों में क्या देखने को मिलता है जी, ये असुगुणित विकार देखने को मिलता है। जैसे में मान लीजिए कि 21वें क्रोमोसोम की एक प्रति की अधिकता से डाउन सिंड्रोम होता है ना। या इसी प्रकार बोल सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम की हानि होने से क्या होता है जी, टर्नर सिंड्रोम होता है ना। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब एक क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है तो क्या हो रहा है जी, डाउन सिंड्रोम, और एक क्रोमोसोम घट जा रहा है तो कौन हो रहा है जी, टर्नर सिंड्रोम हो रहा है। समझे, तो यही यहां पर क्या है जी, विसंगतियां हैं। अब देखिए यहां पे अब हो रहा है कि असुगुणिता, यानी जो ये क्या है पर जी, असुगुणिता किसी जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की समस्या सामान्य संख्या में कमी या वृद्धि के कारण होता है। समझे ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, असुगुणिता कहते हैं। मानव कोशिकाओं में सामान्यतः कितना होता है जी, 46 गो होता है। ये वाला आप लोग बखूबी जानते हैं। ओकरा में या तो कमी हो जाए या तो बढ़ जाए, है ना। कम हो जाएगा चाहे वो बढ़ जाएगा तब वो क्या कहलाता है जी, असुगुणिता कहलाता है। और ये होता कैसा है, ये होता है आनुवांशिक होता है, मतलब खानदानी होता है ना। अब देखो यहाँ पे ये वाला भी दो प्रकार के होता है। कौन 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 जी, यहाँ पर पहला कौन है, हाइपर प्लोइडी, है ना। और दूसरा क्या है जी, हाइपो। एगो है हाइपर और एगो है हाइपो। ठीक है, तो हाइपर में क्या हो जाएगा ना, हाइपर में बढ़ जाएगा, एगो एगो क्या कर जाएगा जी, बढ़ जाएगा। और हाइपो में क्या हो जाएगा जी, एगो कम जाएगा। मतलब एकरा में क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ जाएगा, 46 रहेगा, 46 एगो बढ़ जाएगा। एकरा में क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा, 46 रहता है लेकिन एगो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45। तो हाइपर मतलब बढ़ना, हाइपो मतलब घटना। ठीक ना, ठीक। अब देखो गुणसूत्र समस्या यहाँ पर बहुत सारा विभिन्न प्रकार के है। उससे पहले हम यहां देख लेते हैं इसको। ठीक है, बहुगुणिता यानी पॉलीप्लोइडी। देखो बहुगुणिता एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी जीव, मतलब कोई भी जीव है, ठीक है, किसी जीव, जिसमें किसी जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों के समान दो से अधिक पूर्ण सेट होते हैं, है ना। यानी बोल सकते हैं कि दो गो से अधिक होगा। अधिकांश जीव जैसे मनुष्य और अधिकांश जानवर की कोशिकाओं में गुणसूत्र के केवल दो सेट होते हैं। समझे, जैसे में यहाँ पर क्या होता है जी, द्विगुणित होता है। हालांकि पौधे में गुणसूत्रों के 3 और उससे अधिक सेट होना आम बात है। याद रखना, मनुष्य में जितना भी जानवर में देखो चाहे मनुष्य सब में देखो, ये सभी में क्या होता है जी, लगभग 2 गो सेट में रहता है क्रोमोसोम, है ना। लेकिन अगर देखते हैं आप लोग पेड़ पौधे में देखते हैं
तो क्रोमोसोम क्या हो जाता है, बेसी भी होता है। समझें, ठीक। 3 गो रहता है, 3 गो से बेसी भी हो सकता है। अब इसका भी प्रकार 2 गो है, कुछ कुछ है जी, ऑटोपॉलीप्लॉइडी है ना, और एलोपॉलीप्लॉइडी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही प्रजाति, इसमें एक ही प्रजाति के भीतर गुणसूत्रों के सेट की संख्या बढ़ जाती है। और एकरा में क्या हो जाता है जी, एकरा में क्या बोल रहा है कि इसमें 2 अलग अलग प्रजातियों के संकरण से गुणसूत्रों की सेट मतलब जुड़े। देखो, एकरा में एक ही गो जो रहेगा ना, एकरा में एक ही गो गुणसूत्र रहेगा, ओकरे सेट में वृद्धि होगा। लेकिन एकरा में दोनों अलग अलग गुणसूत्र रहेगा और एकर सेट में क्या होगा, यहाँ पर जी जब वृद्धि होता है तब ये कहलाता है एलोपॉलीप्लॉइडी, और एक ही गो में होता है तब इसका कहता है जी ऑटोपॉलीप्लॉइडी। ठीक है, समझे ना। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, देखो, कभी कभी बिरले, यानी यहाँ पर एनसीईआरटी का लाइन है बोला, समझे ना, बोल रहा है कभी कभी जो होता है बिरले की सही व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि कभी एक जोड़े क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। इन स्थिति में क्रमशः हम लोग क्या बोलते हैं जी, क्रोमोसोम की द्वि अर्धसूत्री, या आप बोल सकते हैं क्या इसको जी, द्विन्यून सूत्री, यानी इसको द्वि अर्ध अधिसूत्री, अधि मतलब ज्यादा वाला में, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी, टेट्रासोमी। और द्विन्यून सूत्री जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग जी, नलसोमी कहते हैं, है ना। देखो, एक अभी बताएं कि बढ़ जाएगा तो टेट्रासोमी, घट जाएगा तो नलसोमी। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा, वही बात है ना। क्रोमोसोमीय विकार का उदाहरण जैसे में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फिर क्या है जी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब देखो यहाँ पर गुणसूत्री विकार यहाँ पर ढेर सारा है। कौन कौन जी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम है ना, और एडवर्ड सिंड्रोम। इसको बोलते हैं कैसे बोलते हैं जी, पटो सिंड्रोम है ना, पटो सिंड्रोम भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 प्रकार के आपको देखने को मिल गया, है ना। अब चलते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम पर। क्या है जी, डाउन सिंड्रोम। ठीक, कितना देरी लगा, 8 मिनट। वो बात नहीं, सब तो आधा पढ़ ले है ना, समझा। एक में जितना पहले वो सब पढ़ ले है, समझा। ठीक, जल्दी खत्म करके तो तक केमिस्ट्री शुरू करेंगे इस योगा। नीरज सर जो है ना, नीरज सर दोनों काम कर लेते हैं, वो अलग ही लेवल के आदमी हैं। ठीक, देखिए डाउन सिंड्रोम होता क्या है पहले बताओ। हाँ, देखो, एक याद रखना, डाउन सिंड्रोम जनरली व्यक्तियों में ज्यादातर होता है, मनुष्यों में ज्यादातर होता है ना। डाउन सिंड्रोम में एक अनुवांशिक या जीनेटिक विकार बोल सकते हैं कि है, समझना, जो शरीर में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम, एगो क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। कितना जी, एगो क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, कोई कहीं पे भी लगभग 21वां भाग में बढ़ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कितना हो जाता है टोटल जी, 47 गो। तभी मत कहना कि 47 गो हाउ वाला हो जाएगा, ठीक है। ठीक, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का बीमारी है जरा में मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। क्या जाओ, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पे सामान्य तौर पर एक बच्चा, जैसे में क्या है जी, यहाँ पर 46 क्रोम के साथ पैदा होता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा क्या होता है जी, कि शरीर में क्रोमोसोम 21 की एक अतिरिक्त प्रति, यानी
47 क्रोमोसोम आ जाती है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे जी, ट्राइसोमी भी कहा जाता है। यह अतिरिक्त क्या होता है जी, जीनेटिक सामग्री बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित कर देता है। समझे कहने का क्या मतलब हो गया। जनरली बच्चा जो जन्म लेता है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है छोटी, 46 को। लेकिन जैसे ही वो क्या करता है ना, जैसे ही वो क्या करेगा छोटे, उसमें डाउन सिंड्रोम में होगा तो 21वें यानी क्रोमोसोम के 21वें जोड़ी में क्या होगा जी, ट्राइसोमी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एगो विकसित एगो बढ़ जाएगा, एगो क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगा। यानी आउटोसोम में एगो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगा। जब एगो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। जब 47 की जगह में हो जाएगा वो कौन सा सिंड्रोम होगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या, छोटे छोटे तुम्हारा 1 बजे होगा। देखो डाउन सिंड्रोम विकार को खोज सर्वप्रथम कौन किए थे जी, लैंगडम डाउन ने। कब किए थे, 1866 में। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का है तो इसको एकदम कंठस्थ कर लेना, एनसीईआरटी। समझे, निकाल के इसमें करो, बुक ना लाई है तो ठीक। तो यहां पर देखो क्या जी, डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम एक का खोज सबसे पहले कौन किए, लैंगडम डाउन। कौन किया था जी, लैंगडम डाउन। इसलिए इसलिए ये क्या, इसका नाम क्या पड़ गया जी, पूरा नाम बोलना है, ऐसे थोड़ी बोलना है, समझा। देखो रोगी व्यक्ति छोटे कद, डाउन सिंड्रोम में रोगी व्यक्ति हल्का छोटा कद के होगा, गोल सिर होगा, उसका माथा जो रहेगा एकदम गोल्ला रहेगा, समझा। जिसमें देखो उसका गोल्ला माथा है, ठीक, समझा। जीभ में खांच होता है और मुंह आंशिक रूप से खुला होता है। उसका ना ऐसे रहेगा, हमेशा मुंह ऐसे खुला रहेगा, समझा, नहीं तो समझा, ठीक। अब देखो चौड़ी हथेली, हथेला जो होता है, हथेली जो चौला होता है। अभिलाक्षणिक पॉली की यानी पॉम कीज है ना, ठीक, हाँ वही टेस्ट ना दी था, वही ना हवा जाना ना, ये लोग को बोलना ना है, ये लोग को बोलते हैं तो इससे दुख लगा है ना, ऐसे को बोलते हैं ना, पढ़ने के ऐसे को दुख लगा है, समझ ला। हिला देना, मारेंगे झापड़ सोदर, पहले पत्ती कहें क्या, देखो देखो जाके, सीधा करो, हल्का सा, समझ में नहीं आता। डर नहीं लगता है ना, गुस्सा में तो इधर आना, तभी तो बताते हैं अभी हम। देखो इधर, शारीरिक मन प्रेरक है ना, साइटो मोटर, क्या है जी, साइको मोटर और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ठीक ना। इसमें कद छोटा हो जाएगा, समझे ना, गोला सिर हो जाएगा, ठीक है, मुंह हल्का खुला हुआ रहेगा, समझे। अगर ऐसा स्थिति आप लोग को देखने को मिल रहा है और बेचारा हल्का वो थोड़ा सा मानसिक संतुलन खो देता है, मानसिक संतुलन ज्यादा उस पर ना, पागल नहीं रहता है,
हल्का भी पागल नहीं रहता, पागल नहीं, क्योंकि ओकर सोचने की शक्ति हल्का कम रहता है, समझे। यानी हाँ वो वैसे स्लो थिंकर बोल सकते हैं हम लोग उसको, समझे। चलिए अब उसके बाद देखते हैं डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या है, समझे। तो देखो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम के लक्षण शरीर यानी हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ सामान्य शारीरिक और मानसिक विशेषता इस प्रकार होता है जो यहाँ पर दिया गया है। देखो शारीरिक विशेषताएं, चेहरा चपटा होना, चेहरा बेचारा का चपटा रहेगा, विशेषकर नाक की हड्डी है ना एकदम चिपटा रहेगा, लगा एकदम छितरल है ना। ऊपर की ओर उठी हुई तिरछी आंखें, हल्का सा ऊपर तिरछा ताकेगा, छोटी गर्दन, गर्दन एकदम तन्नी को रहेगा एकदम ऐसे, है ना। कान और मुंह से बाहर निकलती रहने वाली जीभ, है ना। एक सेकंड उल्टा पढ़ दिए हम। छोटा कान और मुंह से क्या होगा जी, हल्का छोटा सा जीभ ऐसे करके निकलते रहता है, समझा। और छोटा कान जो छोटा रहेगा, कनमा जो है ना एकदम जो सामान्य व्यक्ति के रहता है ना वो छोटा रहता है ये वाला, समझा। कमजोर मांसपेशियां, जन्म के समय बच्चों की मांसपेशियां काफी कमजोर होता है, जैसे जन्म लेगा बच्चा एकदम लुलु लुलु पुचुर पुचुर होगा, है ना, समझा। गुलू गुलू फुलू फुलू, ठीक है, औसन होगा। जिसमें वे शांत और ढीले दिखाई देते हैं, एकदम शांत रहेगा, एकदम कैसो कर पता नहीं चलता है, ठीक। विकासमकता देरी, देखो ऐसे बच्चे को गर्दन संभालने, बैठने, चलने, बोलने जैसी सामान्य क्रियाएं सीखने में आंशिक के क्या होता है अधिक देरी लगता है, यानी अधिक समय लगता है, समझी। जरा ये हो जाएगा ओकरा कम बोले में, चले में, ये सब करे में ज्यादा समय लगता है, समझो कि उसको क्या हो गया है जी, न पढ़ कहियो। बौद्धिक अक्षमता, इसमें हल्के से मध्य स्तर की सीखने और समझने की क्या होता है जी अक्षमता हो सकती है ना। छोटे हाथ और पैर, हथेली, सब क्या होता है जहाँ पर छोटा होता है और असामान्य देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है छोटू, क्लाइन क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्या यहाँ पर जी क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। तो देखो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम अनुवांशिक विकार का कारण कारण एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि है, जिसके कारण केंद्रक में कितना होता है जी 47 क्रोमोसोम एक्स एक्स वाई हो जाता है, समझे ना। ऐसी व्यक्ति यानी ऐसे ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से प्र क्या पुप्रधान होते हैं, किंतु मादा लक्षण भी व्यक्ति मतलब व्यक्त हो जाता है। देखो जैसे मैं क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर मादा लक्षण भी एक में आ सकता है, समझा। ओकरा में क्या हो जाएगा जी मादा लक्षण भी आ सकता है, समझे ना। और वो बांझ बेचारा हो जाता है, चाहे जो भी लड़की होगी तो बांझ हो जाएगी, है ना, तीसरों के कारण। अब उसके बाद एक लक्षण क्या है जी, तो याद रखना इसका लक्षण अतिरिक्त यानी एकरा में एगो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगा, एक्स एक्स वाई हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ग्नाइकोमास्टिया है ना, पुरुषों में स्तन, पुरुषों में जो स्तन होता है वो हल्का क्या होता है जी स्त्री के वर्धन मतलब समान वर्धन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या यहाँ बोला है जी, बांझपन, प्रभावित पुरुष सामान्य प्रजनन में क्या होता है जी असमर्थ होता है, ठीक, समझा। एगो बात याद आ गया अभी हमको, है ना, रातें जो लड़ाई करवा दिए हम टेलीग्राम पे, उस बात में याद आ गया कि कभी भी दो गो लड़कन के लड़ाई करवा के छोड़ा सकता है, लड़की के एक बार लड़ाई करवा दिया तो फिर कोई के दमे नहीं है कि छूट जाएगा ओकरा से, समझा। एगो लिखले है सुहानी है, एगो है लवली, दोनों दोस्त थे। एह नहीं छोड़ दो, सुनो तो पहले सुनो। अब पता है क्या हुआ है, हम खाली बोल दे ना
कि आज भी लवली टॉपर आ गई। कह देने कि सुने, कह देने कि तू दे दिया पिछुआ गले, अब वो रहो आगे, समझे ना। देखना कल भी वो आगे ही आएगी। देख रहा है, मिटा दो पूरा मिटा दो। तो एगो मिटा रहा है बैल बुद्धि, समझ में नहीं आता है। अरे तुम मिटाओ तो पूरा मिटाओ ना, तो एगो मिटेगा उसका मीनिंग दूसरा निकलेगा। तो एगो मिटेगा तो दूसरा मीनिंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एकदम पहले बुद्धि है। अरे मिटाना है पूरा तो मिटा, पूरा सही है, लेकिन एगो दूगो मत मिटा दो, एगो दूगो मिटाएगा, एगो दूगो मिटा दो, एगो दूगो मिटाएगा दिक्कत हो जाएगा। अब उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, वो कुछ और कहेगी तो हमको क्या करेंगे फिर तो लतियाएंगे अगर कुछ बोलेगी तो फिर कहेंगे मारते हैं हमको। मिटाना है पूरा मिटा दे, तू जो पानी लिया का मिटा दे पूरा। हो सकता है तू आरी लिया, थोड़ा सा छेनी तो लिया और तक काट के हटा दे, सही है रहेगा, समझा। लेकिन उसको एगो दूगो वहां पे वर्ड मत मिटा दो, ठीक। एगो दूगो वर्ड मिटारेगा दिक्कत हो जाएगा बाबू, समझते तो नहीं है छोटो, ठीक। तो वो दोनों के ऐसी लड़ाई लगवाइले हिक, ऐसी आ जाते देखते कि कुछ और मीनिंग निकलते हैं, तांडव कर देते दोनों जे। अब देखो दूगो लड़का लड़ता तो हमको कुछ डर नहीं लगता है, दूगो लड़की लड़ती तो हमें बड़ा डर लगता है। लड़कन लड़ेगा ना तो उसका दम भर कूचते हैं बरियार से, लड़की जो है ना, लड़की लड़ती है नौका मार सकते हैं, डांटेंगे, डांटेंगे डांटे में सब खिसाती है सब ना, कोई के ना सुनती है सब, बाप रे बाप। हम कान दूगो लड़की लड़ी था वह, कान कनेठी करके दूर हो जा, लड़की सुनती ही नहीं है बात। लड़कन जो है ना तो डांट दो ना, तो लड़कन के पास दिमाग उमाग है, सुन जाता है सब। हाँ वही बात है, लड़की जो होती है वो में दिमाग नहीं होता है, वो सब चलित हो चल दिलवा, लड़का बात दिमाग होता है, वो सब सोचता है सब थोड़ा सा, जा दे सर जी हथिन माना कर देते रुक जाए, लड़की में नहीं होता है, समझा। तो ये बात इसीलिए हम लड़की से डरते हैं। हाँ हाँ समझा। अरे लड़की के तनी कुनी बहाना, लड़कियन से देखली न है, तनी कुनी बहाना तो न मैया, लड़कियन के देखली न है कि तनी कुनी बहाना करके ये लड़ाई लड़ो हथिन सा कि मत पूछ। ज्यादातर सब जथुन से यहाँ से लड़ाई करके जाती सर, पॉइंट पॉइंट पर लड़थिन सर, जथुन सा नैहर में ससुराल में जथुन सा, जाके कुछ कर सा पूरी तरह से तनकुनी सास कुछ बोलता है लड़ना शुरू कर देते, तनकुनी सास बोलता है लड़ना शुरू कर दे सर, समझ ल, ठीक। तो अब ओकरा में वहां देखो, तो लड़की के चुप तो करा दबू, तो हिम्मत हो चुप करा दबू, कभी भी चुप नहीं होती है सर, समझे। इसलिए कभी भी औरत के लड़की के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। देखो इधर पहले, अब इधर देखो, अल्प विकसित क्या होता है जी, अंडकोश, अंडकोश से सामान्य से क्या होता है जी, छोटा होता है और कम कार्यशील होता है, यानी स्पर्म बनाने की क्षमता कम होती है। हार्मोनल असंतुलन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर में कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या हो जाता है जी, ओकरा में कमी आ जाता है, ठीक ना। तो ये सब यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है। अब उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम है जी, टर्नर सिंड्रोम। देखो टर्नर सिंड्रोम में एक अनुवांशिक विकार है जो जो केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। यह तब होता है जब एक्स क्रोमोसोम यानी एक्स गुणसूत्र की पूरी तरह से आंशिक रूप से क्या हो जाता है जी, अनुपस्थिति होता है। इसके मुख्य लक्षणों में जन्मजात कद क्या होता है, छोटा होता है, अंडाशय का विकास न होना और बांझपन भी शामिल होता है। जनरली एकरा में क्या होता है जी,
महिलाएं होती हैं, ठीक ना। जैसे मैं देखो यहाँ पे ना वो ना है। अब यहाँ पे दो टर्नर सिंड्रोम के विकार में एंसेटिक लाइन है, एक में कितना क्रोमोसोम होता है जी, 45 गो होता है। होना चाहिए था एक्स होना चाहिए था, यहाँ पर एक्स आए, एक कुछ नहीं, तो यहाँ पर ओ लिखा गया है, मतलब जीरो। यहाँ पर जीरो हो गया, समझे ना, ये क्या हो गया जी, जीरो हो गया, मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं है ना। यानी नारी बांझ होती है क्योंकि अंडाशय अल्प विधि यानी तो होने होते हैं, समझा, यानी अल्प विधित होते हैं, यानी ये विकसित ज्यादा नहीं होती हैं, और इनको लैंगिक जनन करने में अक्षमता होती है, मतलब ये कर नहीं पाते हैं, बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे, बच्चे बांझपन हो जाएगी, है ना, बांझ हो जाएगी, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम के लक्षण है शारीरिक विकास, जन्म के समय सामान्य से कम वजन, लंबाई, है ना, वजन कम होगा, गर्दन पीछे की तरह, त्वचा का अधिक भाग होता होगा, लगभग एकदम एकदम हई वाला मूड़ी सब एकदम साथ ही रहेगा, लय एकदम हई से रहेगा, पता नहीं चलेगा गर्दन कहाँ है या मूड़ी कहाँ है। यौन विकार, अंडाशय जो होगा ठीक से विकसित नहीं होगा, यौना आरंभ में देरी होना, मासिक धर्म में न आना, ये सब इसमें टर्नर सिंड्रोम के कारण है। अंगों का प्रभाव, हृदय, गुर्दे और थायराइड से जुड़ी असामान्य ये सब बीमारियां होता है, समझा। तो ये सब बीमारी होता है यहाँ पे, और इसके साथ क्या हो गया जी, आप का ये चैप्टर आज खत्म हो गया, रुको, खत्म हो गया, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव ला के करवा देंगे सोमवार के, समझे ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक।